भीषण सर्दी से साल के पहले दिन का आगाज। कश्मीर से लेकर हिमाचल तक जबरदस्त बर्फबारी। उत्तर भारत में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। कोहरे और शीतलहर की चपेट में यूपी। मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। 51 जिलों में दिखाई देगा कोहरे का असर। तो बता दें आपको, सर्दी बहुत ज्यादा है, कोहरा बहुत ज्यादा है। उत्तर भारत में कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कश्मीर से लेकर हिमाचल तक जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और कोहरे और शीतलहर की चपेट में यूपी। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। 51 जिलों में कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी कम हुई है, वाहनों की रफ्तार धीमी हुई है और ऐसे में हादसों की संभावनाएं बढ़ गई हैं। लेकिन वहीं कोहरे को लेकर कई तरह की अन्य दिक्कतें भी लोगों के सामने हैं। तो बता दें आपको कि पूरे उत्तर भारत में कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। तो जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक बर्फबारी देखने को मिल रही है और 60 जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट है। बता दें कि उत्तर भारत में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और वहीं भीषण शीतलहर से ठिठुर रहा है उत्तर भारत। मैदानी इलाकों में ठंड से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। यूपी के कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से जीना मुहाल। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कई इलाके ऐसे जो कि प्रचंड शीतलहर और ठंड से ग्रस्त हैं। तो प्रचंड ठंड का प्रकोप झेल रहा है उत्तर भारत। उत्तर प्रदेश में शीतलहर का कहर, ठंड बहुत ज्यादा और साथ ही कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट। तो उत्तर भारत में शीतलहर से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। मैदानी इलाकों में भी ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यूपी के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से मुसीबत बढ़ी हुई है। तरुण भड़ाना हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में मौसम को लेकर ग्रेटर नोएडा से। तरुण, क्योंकि अब देखा जा रहा है दिन ब दिन ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तापमान कम होता जा रहा है, हर एक दिन पिछले वाले दिन से ज्यादा सर्द होता है। कोहरे को लेकर बताया जा रहा है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, क्या स्थिति है कोहरे की? जी बिल्कुल, हम आपको बता रहे हैं लगातार जो सर्दी का सितम है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। जो कोहरा है वो लगातार तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि घने कोहरे की बात करें, लगातार जो यमुना एक्सप्रेस व ईस्टर्न पैरीफेरल हाईवे है, लगातार उनके बड़े हादसे भी होते हैं घने कोहरे की वजह से, जिसके लिए एडवाइस जारी की गई है और जो ओवर स्पीड चलने वाले वाहन है उन पर अंकुश भी लगाया जा रहा है। लगातार सर्दी का सितम इस तरह कदर बढ़ चुका है, जो भीषण सर्दी है वो लगातार साफ देखी जा सकती है, क्योंकि तेज हवाओं के साथ कहीं ना कहीं घना कोहरा होना शुरू हो गया, क्योंकि बर्फबारी लगातार हो रही है। उसको लेकर कहीं ना कहीं ये जो घना कोहरा है वो साफ देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार अब बढ़ने लगी है ठंड के बाद से। अब की बार जो सर्दी है वो कहीं ना कहीं बहुत कम नजर आ रही है। हालांकि अब की बार और बताया जा रहा है कि सर्दी फरवरी तक काफी समय तक बढ़ सकती है। तो मौसम विभाग ने जो अलर्ट कर दिया है घने कोहरे को भी लेके और सर्दी का जो सितम है, लगातार जो बसेरे हैं वहां भी जो लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन्हें वहां तक पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। सुबह शाम में जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं जो मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं अब सावधानी बरतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुबह के 7 बज चुके हैं लेकिन अभी तक सड़कों पर कोई नजर नहीं आ रहा है मॉर्निंग वॉक के समय। लेकिन पूरी तरीके से कहीं ना कहीं कहा जा सकता है सर्दी का सितम जो है लगातार तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पे आगे भी इसी तरह सर्दी तेजी से बढ़ती नजर आएगी और सभी को सावधानी बरतनी होगी। गर्म कपड़े कहीं ना कहीं उपयोग करने होंगे और घने कोहरे की वजह से ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे, यमुना एक्सप्रेस में NH91 पर हेडलाइट और रिवर्स का प्रयोग करें। घर से तभी निकले बहुत जरूरी हो, सावधानी बरतें, क्योंकि घने कोहरे की वजह से हाईवे पर भीषण सड़क हादसे होते हैं। एक के बाद दर्जनों वाहन आपस में टकरा जाते हैं, क्योंकि ऐसे में आपातकालीन सेवा वहां मौके पर नहीं हो पाती है, क्योंकि घने कोहरे तक वहां तक जब हादसा होता है तो पुलिस को, प्रशासन को भी वहां तक पहुंचने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। लगातार इसी को लेकर कहीं ना कहीं ओवर स्पीड पर अंकुश लगाया जाता है। साथ ही आसपास के जो इलाके होते हैं वहां पहले से ही जेवर टोल प्लाजा हो या लोहारली टोल प्लाजा हो, दादरी टोल प्लाजा हो, वहां पर रात के समय में पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है ताकि वहां सावधानी बरतें और सुरक्षित पहुंचे और सीट बेल्ट लगाएं। तरुण, अभी विजिबिलिटी क्या है? क्योंकि देखिए घना कोहरा होने से जाहिर तौर पर हादसों की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं, वाहनों की रफ्तार धीमी होती है। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे वाला लेन है, जाहिर तौर पर यहाँ देखा जाता है कि अक्सर जो हादसों की संख्या है वो भी ज्यादा होती है। तो विजिबिलिटी फिलहाल क्या है? जी बिल्कुल, बहुत हो चुकी है, क्योंकि लगातार जो बहुत नजदीक तक देख नहीं पा रहे हैं। हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। लगातार जो विजुअलिटी है बहुत कम हो चुकी है
कुछ तस्वीरें हम आपके सामने दिखाना चाहेंगे। जो विजुअलिटी का जो आसार है, आप देखेंगे तस्वीरें में ये पेड़ है लगातार, और पीछे जो लगातार आप धुंध देखेंगे तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे जो धुंध है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बहुत छाई हुई है और लोगों को कहीं ना कहीं अभी परेशानी होनी शुरू हुई है। साथ में बात करें जो किसानों की फसल होती है उसके लिए कहीं ना कहीं ये जो धुंध होती है और जो ठंडी होती है इसमें लाभदायक होती है। इसके लिए कहीं जो पूरी तरीके से किसान होते हैं वो उनके लिए लाभदायक मानी जाती है, और उसी को लेकर साफ तौर पे लगातार जो किसान होते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं ये पहला जो सीजन होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। जी ठीक है, शैलेंद्र हमारे साथ में बस्ती से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बस्ती में कैसा मौसम देखने को मिल रहा है? कोहरे को लेकर क्या स्थिति है? क्योंकि देखिए नए साल की शुरुआत भारी ठंड से हुई है, लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी जिसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है, तो बस्ती में क्या हालात है? जी, आपको बता दें कि बस्ती जिले में भी लगातार एक हफ्ते से ऊपर हो गए धूप निकल जरा सा भी नहीं निकली हुई। आपको बता दें कि लगातार ठंड जो है वो बढ़ता जा रहा है। एक हफ्ते पहले लगभग थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई थी तब से लेकर अभी तक धूप कहीं भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं निकला हुआ है, जिसकी वजह से जो है छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, ज्यादातर ठंड का असर इन्हीं पे होता है। और बच्चों को एहतियातन बरतने के लिए स्कूलों में छुट्टियां भी कर दी गई हैं। आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से जगह जगह जो शहर के इलाके हैं जहां पे लोग इकट्ठा होते हैं वहां पे अलाव की व्यवस्था की गई है, ताकि जो राहगीर है आने जाने वाले हैं उनको थोड़ा सा भी कोई दिक्कत ना हो और आज का सहारा मिल जाए। जी बिल्कुल, देवरिया से हमारे साथ में अवधेश जुड़ गए हैं। देवरिया में किस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है? माफ कीजिएगा, अजरेश जुड़े हुए हैं। अजरेश, देवरिया में कैसा मौसम है? तापमान कितना है? ठंड को लेकर क्या स्थिति है? जी, आपको बता दूं देवरिया में इस समय काफी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे यहाँ के लोगों में इसका असर देखने को मिल रहा है। यहाँ बता दें कि जिस तरह से ठंडी हवाएं चल रही हैं उससे काफी दिक्कतें बुजुर्ग और बच्चों को है, और इसमें जो जिला प्रशासन है जगह जगह अलाव की व्यवस्था करा दिया गया है। नगर पालिका और तमाम नगर पंचायतों में, ग्राम सभा में भी प्रधानों को निर्देश दे दिया गया है जिलाधिकारी द्वारा कि जगह जगह चुप चौराहों पे अलाव जला दिया जाए। और अगर इस बात देखा जाए तो स्कूलों में 31 तारीख से 31 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक छुट्टी दे दी गई है प्राइमरी विद्यालयों में। जी ठीक है, और आपके पास आऊंगी मैं तरुण, क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिनों पहले बारिश हुई थी और लगातार बारिश के बाद ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से लगातार दावे किए जाते हैं कि रैन बसेरे और साथ ही अलाव की व्यवस्था की जा रही है। अब वाकई में जो ठंड है वो प्रचंड पड़ रही है, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट कोहरे को लेकर भी है और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ये ठंड और भी ज़्यादा पड़ेगी। अगर हम पिछले दिन की बात करें तो टेम्परेचर जो पिछले दिन रहे हैं उनसे बहुत ज्यादा कम नोटिस किया गया है। आगे आने वाले दिनों में जो टेम्परेचर है उसको लेकर क्या कहा जा रहा है, कितना कम और हो सकता है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो लगातार टेम्परेचर है वो बिल्कुल बहुत कम होता नजर आएगा। लगातार जो प्रशासन है, जिलाधिकारी भी रात देर रात सड़कों पर निकले थे, क्षेत्रों का निरीक्षण किया था। 18 लोग थे जो रैन बसेरे में काम कर रहे थे, कहीं उनसे भी वार्ता की गई थी और प्रशासन के अधिकारियों ने वार्ता की तो वहाँ का जायजा लिया था। आसपास कोई समस्या या कोई किसी प्रकार की वहाँ कोई जो उन्हें गर्म कपड़े या रैन बसेरे में जो व्यवस्थाएं होती हैं उन्हें मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, पूरी तरीके से वहाँ अलर्ट जारी किया गया था। परी चौक के आसपास जो मेन मुख्य मार्ग है नोएडा, ग्रेटर नोएडा और परी चौक से यमुना एक्सप्रेस वे जाने वाला, क्योंकि वहाँ ही लोग ज्यादा परी चौक के आसपास लोग होते हैं जो रात में समय उन्हें वाहन नहीं मिल पाते या फिर उन्हें अपने स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है, तो जिसकी वजह से वो देर रात वहीं अपना निकलते हैं और वहीं काटते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ठिठुरन है वो लगातार शीतलहर की जो तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है, और आने वाले समय में जो लगातार जो टेम्परेचर है वो और भी कम जाने वाला है, क्योंकि अब जो जनवरी शुरू होगी, नई साल 2025 शुरू हो गया है। लगातार उसको लेकर अब जिस तरह जो ठंडी है वो ठंडी का प्रकोप पहले से मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया था, वो तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से लोगों के लिए जो सर्दी होगी। ठीक है तरुण। शैलेंद्र, आपके पास आऊंगी। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर अवकाश घोषित कर दिया गया है स्कूलों में। आपके यहाँ पर क्या स्थिति स्कूलों को लेकर?
जी आपको बता दें कि बस्ती जिले में भी 31 तारीख से और 14 तारीख तक जो है वो स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ठंड की स्थिति भयानक देखते हुए लगातार लोगों को यह भी बताया जा रहा है कि ठंड से बचने के लिए जो भी उपाय हो करें, लेकिन बाहर बुजुर्ग जो हैं, खासतौर से ठंड का असर बुजुर्ग और बच्चों पर होता है, जिसको देखते हुए बच्चों की छुट्टी कर दी गई है और बुजुर्गों को एहतियातन बरतने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें लगातार जो रैन बसेरों की स्थिति की बात की जाए तो बस्ती जिले में अस्थायी और अस्थायी दोनों तरीके के रैन बसेरों की स्थिति अच्छी तरीके से लगातार जो जिलाधिकारी हैं, अपर जिलाधिकारी है, उनके द्वारा उसको देखा जा रहा है और लोगों को निर्देश दिया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को ठंड से कोई दिक्कत ना हो और अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो संबंधित जो भी कर्मचारी उसमें लिप्त रहेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ठंड काफी बढ़ गई है और लोगों को एहतियातन बरतने की जरूरत है। ठीक है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यूपी उत्तराखंड के कई जिलों में शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने और कोहरे का भी अलर्ट जारी किया है, जिससे मुश्किलें और बढ़ सकती है। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में शीतलहर, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, ठिठुर रहे लोग। उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। हरिद्वार में कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड लोगों को परेशान कर रही है। हरिद्वार के शहरी और ग्रामीण इलाकों में कोहरे के साथ हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जिससे ठंड बढ़ गई। ठंड बढ़ने से लोग घरों में कैद हो गए हैं और बाजारों में सन्नाटा छा गया है। व्यापारियों के लिए ये समय काफी मुश्किल भरा है, क्योंकि सर्दी की वजह से ग्राहकों की संख्या भी घट गई है। कोहरे के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना जताई है। पहाड़ों में बर्फबारी की वजह से यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। गाजियाबाद में बर्फीली हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा भी लेते नजर आए। आईएमडी ने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों को मॉर्निंग वॉक से बचने की सलाह दी है। पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी और हिमपात की वजह से मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। ठंड इतनी ज्यादा कि सड़कों पर खड़ा होना बेहद मुश्किल है। गलन भरी ठंड है, लोगों को ठंड से काफी परेशानी हो रही है। वहां बात करें टेम्परेचर की तो इस समय का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस है। भीषण ठंड है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में बारिश और हो सकती है। अगर बारिश होती है तो उसके बाद ठंड और बढ़ सकती है। आपको बता दें लगातार ठंड का प्रकोप दिल्ली एनसीआर में जारी है, जिसे देखते हुए लगातार स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। वो लोगों को अलर्ट कर रहा है, जो लोग किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं वो सुबह और शाम मॉर्निंग वॉक करने से बचे। हालांकि जो दिल के मरीज हैं उनके लिए विशेष अलर्ट जारी किया है, क्योंकि जो लोग बीमारी से ग्रसित होते हैं उनको और दिक्कत होने की संभावना है, जिसको लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है। कड़ाके की ठंड की वजह से सबसे ज्यादा मुसीबत बेघरों को झेलनी पड़ रही है। ग्रेटर नोएडा में कड़ाके की सर्दी के बीच सदर तहसीलदार ने जरूरतमंद लोगों के बीच देर रात कंबल वितरण किया। इतना ही नहीं, तहसीलदार ने सड़क किनारे सो रहे लोगों को अपनी गाड़ी से नजदीकी रैन बसेरे तक भी छुड़वाया। यूपी के हाथरस जिले में भी हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है। शीतलहर की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ठंडी हवाओं की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। हालांकि स्कूल बंद होने की वजह से बच्चों के लिए थोड़ी राहत है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, पर जरूरी काम से आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। का मौसम बहुत हाई फाई है, ठंड में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। इस समय हम जब घर से निकल के आए हैं तो ये मान लो हमारे हाथ पर एकदम शून्य है, और ये मान लो आगे एक हमारा सहारा है, उसके सहारे हम रह रहे हैं। बस यही है, जहाँ आग मिल जाती है वहीं बैठ जाते हैं, जो ढंग से हमको चला नहीं जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा तेज है और सर्दी का मौसम भी बहुत ज़्यादा हाई फाई हो गया है।
जालौन में कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन की टीम ने कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला प्रशासन ने जिला कारागार में बंदियों के लिए अलाव और ठंड के इंतजामों का भी जायजा लिया। इसके अलावा जिला प्रशासन की ओर से कैदियों को कंबल भी बांटे गए। जेल अधीक्षक ने नए साल पर बंदियों के जेल से छूटने की कामना की। देखिए, ये औपचारिक निरीक्षण प्रति माह की भांति इस बार किया गया है और इसमें खास तौर से मौसम को लेकर शीतलहर चल रही है तो बंदियों को किसी प्रकार की समस्या न आए, कंबल अलाव आदि की व्यवस्था की जाए, इसके सामान्य निर्देश दिए गए हैं। सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं और ख़ास तौर से नया वर्ष आने वाला है तो इस वर्ष की भांति जिस प्रकार बंदियों का हम लोगों ने मूलभूत सुविधाएं उनको मुहैया कराई हैं, उसी प्रकार अगले वर्ष भी नए उत्साह के साथ जो है कार्यक्रम किए जाएँ और बंदियों को उनकी मूलभूत सुविधाएँ दी जाएँ। पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त ठंड है, पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है तो दूसरी ओर मैदानी इलाकों में बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद ठंडी हवाएं ढलानों से नीचे आ रही हैं, जिससे तापमान लगातार गिर रहा है। उत्तर भारत में तो कई राज्यों में शीतलहर, घने कोहरे और गिरते तापमान ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। इस बीच मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी किया है, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल मौसम विभाग ने दिल्ली और यूपी के अधिकांश इलाकों पर धुंध और कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। Even the very dense fog with the visibility may be less than 50 meters in some parts over Punjab, Haryana, and even Uttar Pradesh also. It may be for next 3 days. In Rajasthan also, it may be for next 2 days. That is dense fog. मौसम विभाग ने यूपी के 60 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया है। कुछ इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर या उससे भी कम हो सकती है। लो विजिबिलिटी की वजह से सड़क यातायात प्रभावित हो सकता है। यानी नए साल पर कोहरे और कड़ाके की ठंड का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। वैसे जो लोग जश्न के मूड में हैं, उनके लिए ये मौसम भी खास ही है, पर ठंड तो आखिर ठंड ही है। टीम न्यूज़ स्टेट। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर आपस में दो